हम परमेश्वर के वचन से सीखा हमने उत्पत्ति 3 अध्याय में से पिछली बार हमने सीखा था चमड़े के अंगरखों के बारे में हम सीख रहे थे। परमेश्वर ने इंसान अपनी गलती को मान भी नहीं रहा और परमेश्वर के से क्या हो रहा है, छिप रहा है परमेश्वर से और गलती भी नहीं मान रहा, दूसरे पर दोष लगा रहा है। तो भी परमेश्वर ने इंसान को क्या किया, उसके मांगने से नहीं परंतु बिना मांगे परमेश्वर क्या दे रहा है, उसके नंगे तन को क्यों क्या कर रहा है, ढांप रहा है। क्योंकि इंसान किसके स्वरूप समानता में है, परमेश्वर के स्वरूप समानता में। बाकी सारी सृष्टि में कोई भी सृष्टि ऐसा नहीं है जिसमें परमेश्वर ने जिसको अपने हाथ से बनाया हो और जिसके अंदर अपने जीवन का श्वास जिसके नथनों में फूंका हो। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है सारी सृष्टि में। मनुष्य अधिकारी था, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर के स्वरूप समानता में था। गिर गया तो भी परमेश्वर का न्याय तो आया ही आया, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परंतु परमेश्वर की दुश्मनी उससे नहीं है, परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके उद्धार का इंतजाम कर रहा है, खुद उसके पास उसे ढूंढ कर आ रहा है, खुद आवाज दे रहा है। तो कहाँ है इंसान? परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा। इंसान अपने लंगोट बनाकर और अपने आपे में छिपकर बैठा हुआ है, उल्टा परमेश्वर को दोषी ठहरा रहा है। तेरा कसूर है, तूने दी थी, इसने मुझे खवाया। आप समझ सकते हैं मनुष्य का स्वभाव कैसा है, गिरे हुए इंसान का स्वभाव कैसा है। आज इंसान उद्धार ढूंढ थोड़ा रहा। यीशु क्या कह रहा है, मैं खोए हुओं को ढूंढने। और हम पिछली बार देख रहे थे यशाया क्या कह रहा है, जब हम सब के सब भेड़ों की नाई क्या थे, भटके हुए थे। आज हम देखेंगे अदन की वाटिका में से आदम का निकाला जाना। हम निकाले हुए थे, परमेश्वर के जीवन से कटे हुए थे, हम ढूंढ थोड़ा रहे थे परमेश्वर को। आज इंसान अपने स्वार्थों की खोज में है, वास्तव में परमेश्वर का खोजी थोड़ा है। पहाड़ों पर जाता है या जगह जगह जाता है, जहाँ भी जाता है इंसान अपने स्वार्थ के लिए जाता है वास्तव में, ठीक है ना। इसके अंदर परमेश्वर की खोज नहीं है। वचन कहता है कोई भी परमेश्वर का खोजी नहीं है, सब के सब भटक गए हैं, सब ने अपना अपना क्या लिया है, मार्ग लिया है। परंतु परमेश्वर मनुष्य से प्यार करने के कारण, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप समानता में सिरजा गया है इंसान, ठीक है ना। आज उसको भी हम देखेंगे अगर समय मिला तो। स्वरूप समानता क्या है? स्वरूप समानता का मतलब ये शरीर नहीं है। स्वरूप समानता का मतलब शरीर से नहीं है, बल्कि जैसे परमेश्वर क्या है, एक आत्मा है, आत्मा रूपी परमेश्वर, ऐसे ही परमेश्वर ने इंसान को इस मिट्टी के पुतले में क्या डाला है, आत्मा डाला है। और उसमें क्या भी डाला है, प्राण भी डाला है, ठीक है ना। और उसमें क्या डाले हैं, गुण डाले हैं। जैसे परमेश्वर के अंदर गुण है, उसको भी हम देखेंगे। बाकी और कोई भी चीज़ है ना सृष्टि की, वो सिर्फ उसमें शरीर है और उसमें प्राण है, प्राण में ही है उसकी बुद्धि सीमित है, और उसके अंदर भी भावना है, और उसके अंदर भी क्या है, मतलब कुछ बातें हैं इंसान की तरह। इंसान की तरह नहीं है, परंतु इंसान के लेवल में नहीं है। इंसान की सृष्टि सर्वोच्च है, ठीक है ना। तो बाकी जितने जीव जंतु हैं, इनकी उम्र कब तक है, इनका अस्तित्व कब तक है, जब तक शरीर में प्राण है। जैसे ही उनका प्राण निकल गया, उनका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। उनकी एक सीमा है, उस सीमा तक आकर जैसे ही प्राण निकल गया वो खत्म है। उनकी कोई आत्मा नहीं है, उनका कोई प्राण कहीं भटकेगा नहीं। परंतु इंसान को परमेश्वर ने अनंत काल के उद्देश्य से बनाया है, अपने स्वरूप समानता में आत्मा है इसके अंदर। परंतु बाहरी ढांचा परमेश्वर ने कैसे बनाया है, मिट्टी से लिया है, ठीक है ना। तो मिट्टी नहीं है परमेश्वर का स्वरूप समानता। आदम और हवा, स्त्री और पुरुष भी मतलब शरीर में है, आत्मा में स्त्री और पुरुष का क्या नहीं है, फर्क नहीं है। शरीर में सिर्फ किसका फर्क है, स्त्री और पुरुष का फर्क है, आत्मा में एक समान है। ये चीज को समझ। और शरीर में भी क्यों फर्क डाला, स्त्री पुरुष क्यों बनाया, क्योंकि उत्पत्ति करनी है।
और इनके द्वारा औरों ने भी क्या आना है, ठीक है ना। इस करके परमेश्वर को उस हिसाब से हमने क्या करना है इन बातों को, नहीं तो बहुत सारे मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे आज कंफ्यूज हैं, परमेश्वर नर है या नारी है। क्योंकि परमेश्वर ने तो इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाया, तो नारी के समान है परमेश्वर या नर के समान है। तो ऐसे सवाल भी क्या होंगे, फिर उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ऑटोमेटिकली सवाल उठेंगे। परंतु हमने समझना है शरीर नहीं है स्वरूप समानता, वो हम आगे देखेंगे। तो आज हम वो जो पिछला हम देख रहे थे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, जैसे यीशु ने भी बताया कि तुम बहुत गरइयों से बढ़कर है, इंसान की कीमत बहुत ऊंचा है, परमेश्वर तुम्हें ऐसा वस्त्र पहनाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, उसकी तुम क्यों चिंता करते हो, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने कैसे इंसान को वस्त्र, हालांकि चमड़े के वस्त्र हैं, उस पर भी हमने देखा था चमड़े के क्यों हैं, क्योंकि इंसान पाप की गंभीरता को पहचाने। आपको मालूम है जब वाटिका से परमेश्वर इनको निकालेगा ना, अब तक तो इनके अंदर पश्चाताप भी नहीं था, मान भी नहीं रहे थे, परंतु जब इनको ये देख रहे हैं ना कि पापी हम हैं, गुनाह हमने किया है और कोई हमारे बदले निर्दोष मर रहा है, तड़प रहा है, उसका खून बह रहा है, यानी कि पाप कितना क्या है, गंभीर है। और वो न केवल उसका लहू बहा है बल्कि उसकी जान भी गई, वो तड़पा है हमारे लिए, वो बेकसूर था, गुनहगार हम थे। और तीसरी बात, उसका चमड़ा भी उतारा है और हमें क्या किया गया है, ढांपा गया, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में हम कितने क्या हैं, अनमोल हैं। यानी कि हम पाप नहीं करते तो खून नहीं बहना था, यानी कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ते तो हमारा संबंध क्या नहीं होना था, टूटना नहीं था। तो जब वाटिका से बाहर निकालेगा ना परमेश्वर इनको, इनके अंदर फिर क्या है, उस समय पापों का एहसास है कि हमने गुनाह किया है, हमने पाप किया है, हम पृथ्वी पर क्या ले आए, पाप ले आए, मौत ले आए, खून बहना शुरू हो गया। तो आगे उसमें भी हम जाएंगे तो देखेंगे, परंतु इस समय तक इनके अंदर क्या नहीं था, पश्चाताप नहीं था, मान भी नहीं रहे थे, एहसास भी नहीं था, कठोर हो गए। जमा पाप ने इनको पूरा क्या कर लिया, जकड़ लिया, बिगड़ गए एकदम, उल्टा परमेश्वर पर बिगड़ रहे हैं, छिप रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। आपने समझना इंसान की मतलब पाप कैसे इंसान को क्या करता है, पाप इंसान को इतना कठोर कर देता है, परमेश्वर का शत्रु बनाता है, व्यवस्था को तोड़वाता है, आत्मा को मारता है और प्राण को पूरा बिगाड़ देता है। यानी कि जैसे ये तार है आपस में, अगर ये तार मिल जाएंगे तीनों तारे, तो क्या होगा, केवल क्या होगी, पूरी जल जाएगी पूरी। ऐसे ही मतलब जब हम इन्होंने तो तोड़कर खाया था, शायद हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएं, पता ही तब लगा जब क्या हो गया, नंगे हो गए और क्या हो गए। यानी कि आपको मालूम है आदम के पाप के कारण सृष्टि आज क्या कर रही है, कहर रही है, ऊंट कटारें उगा रही हैं, पृथ्वी लिखा है पीड़ाओं में पड़ी क्या कर रही है, कहर रही है, तड़फ रही है। पिछली बार हम देखे किसके कारण श्राप आया, पाप के कारण पृथ्वी पर भी हर जानवर, पूरी सृष्टि किसके पाप से प्रभावित है, इंसान के पाप से प्रभावित है। क्यों, क्योंकि इंसान मुख्य था सृष्टि के ऊपर, इंसान सृष्टि का वास्तव में परमेश्वर कर परमेश्वर ने बनाया था, उसका परिपालक था, उसकी चिंता करने वाला था। जैसे परमेश्वर देखता है ऐसे वो देखता था, जैसे परमेश्वर सोचता है ऐसे वो सोचता था, ऐसे चिंता करता था। उसके अंदर स्वार्थ नहीं था, उसके अंदर टेढ़ापन नहीं था, सीधा था, परमेश्वर के स्वरूप में था, पाप का प्रभाव इसके अंदर नहीं था। ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं प्रेमी और महान परमेश्वर कितना दया से भरा अनुग्रहकारी है, परमेश्वर इंसान को कितना प्यार करता है। यानी कि इस इंसान को उसी समय परमेश्वर शरीर में भी खत्म कर कर दूसरा इंसान बना सकता है ना। आपने समझना इस चीज को। परंतु इधर हम परमेश्वर के उस गहरे प्यार को देखते हैं। गिरने की अनुमति परमेश्वर ने क्यों दी? गिरने के बाद इंसान और परमेश्वर के उस गहरे प्यार को क्या करेगा, समझेगा। ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आगे देखेंगे। तो पिछली बार हमने वो बातें देख ली थी, तो मेरे साथ आप यशाया 61 अध्याय निकाल लेंगे। यशाया नबी ने 7 अध्याय में भविष्यवाणी करी थी कि क्या होगी, स्त्री गर्भवती होगी।
और फिर हमने उसमें 7 का 14 में हम पढ़ रहे थे कि कुंवारी गर्भवती होगी, ठीक है ना। यशाया क्या कर रहा था? भविष्यवाणी। परमेश्वर क्या करता है, न केवल उत्पत्ति में भविष्यवाणी करी थी, प्रतिज्ञा दी थी, परंतु क्या भी करता है परमेश्वर, उसको दोहराता आया। मानव जाति को आशा जो दी थी परमेश्वर ने, उस इस 61 उस वायदे को क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है? दोहराता आया। मेरे साथ है ना? हाँ। तो यशाया 61 अध्याय में हम देखते हैं, इधर आप जब इसकी हेडलाइन पढ़ेंगे तो उद्धार का शुभ संदेश। यशाया क्या कर रहा है? ये वास्तव में इजराइल के लोगों के से बात कर रहा है, परंतु वास्तव में आपको मालूम है असलियत क्या है? इजराइल भी छाया थी, असलियत नहीं था इजराइल भी। छाया कौन है वास्तव में? कलीसिया है। और असलियत क्या है? कलीसिया, मैं और आप है असलियत। परमेश्वर ने उस समय अब्राहम को चुना, उसके वंश को चुना, उससे परमेश्वर ने क्या किया? व्यवहार किया, वाचा बांधी, वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं दी और उनको एक कनान देश दिया, दूध और मधु का देश दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था तुझे मैं वंश दूंगा और तेरे वंश को मैं क्या दूंगा? आशीष दूंगा, और उनके बीच में मैं क्या करूंगा? वास करूंगा। वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। इसलिए परमेश्वर का मंदिर था वहाँ, परमेश्वर की उपस्थिति थी वहाँ, ठीक है ना। तो इस करके परमेश्वर उनसे क्या करता था? नबियों के द्वारा बातें करता था। तो उनमें भी राजाओं को परमेश्वर क्या करता था? नियुक्त करता था, जो इजराइल की क्या करते थे? अगुवाई करते थे, या दूसरी कौमों से कई बार उनको क्या करता था? उनको छुड़ाता था उन राजाओं के द्वारा, अभिषेक करता था उन राजाओं को। तो ऐसे ही मतलब वास्तव में ये जो उद्धार का शुभ संदेश है, ये किसके बारे में है? वास्तव में यीशु मसीह के बारे में, असली राजा के बारे में है, असली मसीहा के बारे में है, जो मानव जाति को पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु के भय से क्या करेगा? मेरे साथ है आप? मुझे मालूम नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं? आपको पूरा वो क्या करना पड़ेगा? चीज़ को प्रार्थना के साथ फोकस करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो इधर मैं जो बात बता रहा हूँ, हमने विषय कौन सा लिया कि परमेश्वर ने उनको चमड़े के क्या पहनाए? अंगरखे पहनाए। अंगरखे नहीं है, वास्तव में वो उद्धार को दर्शाता है। इंसान की धार्मिकता तो क्या है? फटे पुराने चिथड़े हैं, परंतु परमेश्वर इंसान को अपनी धार्मिकता पहनाएगा कर कर प्रतिज्ञा है। मैं तुझे क्या ठहराऊंगा? धर्मी ठहराऊंगा। अगर तू मेरे इस दिए हुए रास्ते पर, ठहराए हुए प्रबंध पर विश्वास करेगा, मसीहा पर विश्वास करेगा, यानी कि वो जो मेमना वध किया गया अदेन की वाटिका में, वो यीशु की छाया है, जो न केवल उसका लहू बहा है, न केवल उसकी जान गई है, बल्कि उसका चमड़ा भी उतार कर नंगे आदम को जो पहनाया गया, वो सारी छाया थी कि यीशु मसीह वो काम करेगा। मनुष्य को क्या पहनाया जाएगा? उद्धार का वस्त्र पहनाया जाएगा। यानी कि वास्तव में परमेश्वर क्या कह रहा है? लेकिन गलातियों में लिखा है, जिसने बपतिस्मा लिया उसने किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिए। मसीह को पहन लेने का मतलब क्या है? उद्धार के वस्त्र पहन लिए, परमेश्वर की धार्मिकता पहनाई गई, ठीक है ना। तो इधर उसकी छाया है इसमें, किसमें? 61 अध्याय में भी, जो यशाया नबी बता रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये वास्तव में किस में पूरा होना है? असलियत में। उस समय इजराइल में तो किस में पूरा हो रहा है? ये उसके यशाया नबी के द्वारा पूरा हो रहा है, जो शुभ संदेश बता रहा है इजराइल कौम को। तो एक पहलू तो कब पूरा हो गया? ये वचन इजराइल में पूरा हो गया। वास्तव में असलियत किसके लिए है? सारी बाइबल किसकी छाया, किसकी ओर इशारा कर रही है? असलियत की ओर, मसीह की ओर इशारा कर रही है।
असलियत। असली मसीह। तो ये जो यशाया उद्धार का शुभ संदेश दे रहा है, ये वास्तव में देखो यीशु मसीह में कैसे पूरा हुआ। देखो मैं आप लूका 4 अध्याय निकालो, आप तब आप इसको समझेंगे। लूका 4 अध्याय और उसका 16 से आप पढ़ो। लूका चार का 16 से। नासरत में यीशु का नादर। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था। 88 पेज निकालो आप, निकाल दिया 88 में। आप यहाँ से नासरत में यीशु का नादर। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था। कौन? यीशु मसीह। कब की घटना पढ़ रहे हैं? जो यशाया पढ़ा वो हमने कब की घटना? यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले संदेश था। वो इजराइल के शुभ संदेश था, छुड़ाने वाले का, उद्धारकर्ता का, बंदियों को छुड़ाने वाले का, जो कैदियों को क्या करेगा? छुड़ाएगा। और ये जो घटना पढ़ रहे हैं ये किस में पूरी हुई? यीशु मसीह में पूरी हो रही है, नए नियम में। तो ये लिखा है 17 में। आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर यह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अब आप इस चीज़ पर ध्यान देना। पुराना नियम सारी छाया है। तो इससे पहले कि नया नियम आए या इससे पहले कि मसीहा आए, उससे पहले परमेश्वर इन घटनाओं के द्वारा, इज़राइल के द्वारा परमेश्वर असलियत के बारे में लोगों को क्या कर रहा था? वास्तव में तैयार कर रहा था। मानव जाति को असलियत के लिए तैयार कर रहा था। वास्तव में उस सच्चे मसीहा के लिए तैयार कर रहा था। वास्तव में इज़राइल नहीं था असली योजना, इज़राइल तो छाया था। अब हम क्या हैं? कलीसिया है असली में असली योजना परमेश्वर की। ये है वास्तविक योजना, ठीक है ना? क्योंकि परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। तो इधर जब यीशु मसीह को वो पुस्तक दी गई यशाया नबी की और वो पढ़ने लगा जब, तो उसने वह जगह निकाली कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। अब बंद कर देने, आवाज़ आ रही है ना, दरवाजा बंद कर। मतलब परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? भेजा है। इसलिए जब यीशु आया तो वो बार बार वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं पिता की ओर से आया हूँ। लेकिन उस समय इज़राइल क्या नहीं कर पा रहा? उसे पहचान नहीं पा रहा है। तो उस समय प्रभु यीशु क्या कह रहा है? जैसे यशाया ने कहा था कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया गया? कंगालों का मतलब कंगाल का मतलब पैसों के कंगाल नहीं, हर तरह से आत्मिक तौर पर। यानी कि शैतान ने सारा कुछ क्या कर लिया? सारे अधिकारों को इंसान से क्या कर लिया? छीन लिया। इंसान क्या हो गया? कंगाल हो गया, सब कुछ खो बैठा। इसलिए यीशु के सामने भी क्या कर बोल रहा था वो? मुझे प्रणाम कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। सारी दुनिया का वैभव दिखाया उसने कि ये मुझे सौंपा गया है। कौन? इब्लिस, शैतान। तो कंगालों को सुसमाचार सुना रहा है परमेश्वर। यानी कि कंगाल कौन? हम सारी मानव जाति क्या थी? कंगाल। तो सुसमाचार क्या है? धनी होने का, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का, उस स्तर तक आने का, परमेश्वर के साथ फिर से क्या हो जाना? संबंध बढ़ने का। तो वो सुसमाचार यीशु बता रहा है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ। तो यहाँ उसने ये वचन जब प्रभु बता रहा था इजराइल में खड़ा होकर, कह रहा है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाऊं, छुटकारे का, अंधों को
दृष्टि पाने का प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। किसके द्वारा कुचले गए? जो पाप के द्वारा, शैतान के द्वारा, मृत्यु ने जिनको कुछ ये राज्य कर रहे हैं मानव जाति के ऊपर, इनको छुड़ाने वाला आ रहा है। स्त्री का वंश आ रहा है जिसके विषय में प्रतिज्ञाएं हो रही हैं, वायदे किए हैं परमेश्वर ने। ठीक है ना। तो लिखा है और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और लिखा है तब उसने पुस्तक बंद कर कर सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उसकी ओर लगी थी। तब वह उनसे यह कहने लगा, आज ही यह वचन, यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी कि जो यशाया की पुस्तक यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, यानी कि ये मेरे में पूरी होगी, ये मेरे बारे में लिखा है। आज ये वचन, ये लेख क्या हो गया? पूरा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में वो यही है। इस चीज को आपने समझना है, क्योंकि ये कैसे रखा हुआ था? भेद के तौर पर रखा हुआ था। ठीक है ना जी सर जी। तो अब ज़्यादा इसमें आएंगे नहीं, हम उसी 61 अध्याय अब निकाल लीजिए। ये किस में पूरा हुआ? जाके यीशु मसीह में पूरा हुआ। तो 61 में जैसे हम पढ़ रहे थे 881 पेज, उसमें आप ऐसे ना कुछ लगा लिया करो। 881 पेज निकालो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का क्या करूं? प्रचार करूं। क्योंकि यीशु ने क्या प्रचार किया? जो विश्वास नहीं करेगा क्या होगा? वो दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि परमेश्वर क्या लेगा? पलटा लेगा। तो लिखा है कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और लिखा है सयोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर कर कर सुंदर पगड़ी बांध दूं। यानी कि मनुष्य का विलाप, देखो कितने काम करेगा। खेदित मन के लोगों को शांति देगा, कैदियों को छुड़ाएगा, और बंदियों को क्या करेगा? बंधनों को खोलेगा। और एक जगह और लिखा जो काल कोठड़ी में बैठे, यानी कि शैतान ने मानव जाति को किस में डाल कर रखा हुआ है भाई जी? कैद कर कर रखा हुआ है पूरा। बड़े बड़े जो बैठे हैं ना, इनको वास्तव में पूरा क्या करके रखा हुआ है? कैद करके रखा हुआ है। उसके कब्जे में पड़ी हुई है मानव जाति। मृत्यु भी राज्य कर रही है इंसान के ऊपर, पाप मनुष्य के अंदर राज्य करे, और शैतान उसको पूरा अपनी काल कोठड़ी में बंद करके रखा हुआ है। अपना उससे सारा कुछ करवा रहा है, कह रहा है मैं तेरे अंदर ही हूं। किस में रोक के रखा हुआ बहन जी? काल कोठड़ी में। बुद्धि भी बंद करके रखी हुई है, आंखें भी अंधी करके रखी हुई हैं, और इंसान उसका गुलाम बनकर जी रहा है। कौन आ रहा है उतर कर? परमेश्वर जिसने मानव जाति को बनाया, देहधारी होकर आ रहा है। मैं लूंगा उसकी सजा। देहधारी क्यों हो रहा है? क्या परमेश्वर वैसे नहीं छुड़ा सकता? छुड़ा सकता है। परमेश्वर यीशु ने वैसे भी तो पाप माफ किए लोगों के, फिर मरना क्यों जरूरी था? क्योंकि परमेश्वर का न्याय तभी पूरा होगा। ठीक है ना। तो वो चीज़ जो हम इधर देख रहे हैं, तो इसमें लिखा है उनके सिर की राख दूर कर कर सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप करके दूर करके हरस का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। मतलब इंसान जो क्या है? दुखी है, परेशान है, मौत से हारा हुआ है, गुलाम है पाप का, शैतान का। मृत्यु उसके ऊपर राज्य कर रही है, कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है। इसके उद्धार के विषय में बताया जा रहा है। मनुष्य के शत्रु कौन है? वास्तव में पाप है, जिसने गुलाम बनाकर रखा, परमेश्वर का शत्रु बनाकर रखा, जिसने इंसान के जीवन में कष्ट, दुख, समस्या और निराशा में डुबा कर रखा हुआ है। और मृत्यु राज्य कर रही है, और शैतान क्या कर रहा है?
भाई जी मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है? शैतान, बांध रखा है दिमाग को, भ्रमित कर रखा है। हाँ। तो मनुष्य की जो आज हालत है ना हमारी, ऐसा इंसान परमेश्वर ने बनाया नहीं था। दरवाजा बंद कर दे, आवाज आ रही बाहर से ना। आप अदेन की वाटिका में, इधर देखें मेरी तरफ, अदेन की वाटिका में चले जाओ, जब तक इंसान पाप में नहीं गिरा था उस समय क्या था? अधिकार था, आनंद था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था इंसान। पाप नहीं था, दुख नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, निराशा नहीं थी, गुलामी नहीं था, राजा था, परमेश्वर के साथ चलता था। लेकिन आज हारा हुआ है, दुख है, पीड़ा है, निराशा है, उदासी है, परेशान है, दिन रात कोई शांति नहीं। भौतिक तो है, पैसा है, सुख शांति है, तो थोड़ी सी शांति है, लेकिन वो भौतिक है, शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर मुर्दा है, गुलाम है इंसान। छुड़ाने के लिए कौन आ रहा है? परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर आ रहा है। यीशु कौन है? परमेश्वर स्वयं है। लेकिन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने मुझे अभिषेक कर कर भेजा है। क्योंकि अगर ऐसा बोलेगा ना मैं परमेश्वर हूं, तो कोई उसको कोई मानेगा? इसलिए उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन क्या कहा? स्त्री का वंश आए। यानी कि वास्तव में दूसरी भाषा में परमेश्वर क्या कह रहा था? शैतान से कह रहा था, इसी स्त्री के द्वारा मैं आऊंगा और मैं तेरे सिर को क्या करूंगा? कुच लूंगा। तू उसकी एड्डी को डसेगा, लेकिन तेरी सिर को क्या करूंगा? कुच लूंगा। तब तक तू क्या कर ले? मनुष्य के ऊपर राज्य कर ले। पाप राज्य कर रहा, तब से शैतान राज्य कर रहा, और मृत्यु क्या कर रही है? और इंसान की दशा क्या है? श्रापित है पृथ्वी भी, और मनुष्य भी क्या है? दुखों में, समस्याओं में। तो ऐसे इंसान के उद्धार के विषय में यहाँ यीशु मसीह बता रहा है। यश का ओढ़ ना उड़ाऊं, राख उनके ऊपर से दूर कर कर सुंदर पगड़ी क्या कर दूं? बांध दूं, बंदियों को मैं छुड़ा दूं। तो उसके विषय में यहाँ यशाया पहले से उसके बारे में बता रहा है। वो काम करेगा क्या, वो किन के लिए आ रहा है, मनुष्य की जरूरत है क्या है। धन दौलत सोना चांदी नहीं है मनुष्य की जरूरत, वो तो शैतान भी दे रहा है दुनिया को, ठीक है ना। वो तो एक दिन नासवाना छिन जाएगी, मौत आ जाएगी तो सब गया। मनुष्य की असलियत जरूरत क्या है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, सच्ची शांति, सच्ची खुशी, आनंद और उद्धार की खुशी, अनंत जीवन पाना, उसकी बात हो रही है इधर। उद्धार का शुभ संदेश समझ में आई? थोड़ी थोड़ी कि नहीं आई? नहीं आई तो आप प्रार्थना के साथ इसको दोबारा से पढ़ना। तो इधर लिखा है उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ ना उड़ाऊं। हम क्या सीख रहे हैं? क्या पहनाए परमेश्वर ने इंसान को? चमड़े के अंगर। हम किसके बारे में सीख रहे हैं? उद्धार के बारे में सीख रहे हैं। तो यीशु क्या करने के लिए आया भाई मेरे, और यीशु क्या करेगा, इधर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये चीज़ को आपने समझना। आपकी इंसान की जरूरत, सबसे पहली जरूरत क्या है? हाँ, ये चीज़ को आपने समझना है। तो कितना बड़ा क्या कह रहा है? कह रहा है उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल में पड़े हुए खंडरों में वे फिर क्या करेंगे? यानी कि जो कभी उजड़ चुके हैं या जो बर्बाद हो चुके हैं, वो क्या किए जाएंगे? बसाए। यानी कि ये सिर्फ उस समय तो इज़राइल के लिए घटना घटेगी, यानी कि वो अपने नगरों को बसाएंगे, उनके बारे में। परंतु इसके पीछे क्या छिपा हुआ था? वास्तव में असलियत छिपी हुई थी संदेश में। मनुष्य जाति को वास्तव में असलियत में क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे जब पढ़ते पढ़ते आएंगे, आप पे आगे आएंगे ना, तो आप इसका 10 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। कौन? जो उद्धार पाएगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए
और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज उगाती। तो यानी कि जो उद्धार पाने वाला व्यक्ति है वो अपनी खुशी को बयान कर रहा है। इधर 10 अध्याय में कौन कर रहा है? खुशी का इजहार कर रहे हैं। किसने? जिसने यीशु मसीह के द्वारा ये उद्धार पाया, काल कोठरी में से निकाले गए, स्वतंत्र किए गए, और जिनको हर्ष का पटको बांधा गया, विलाप दूर किया गया, उनकी उदासी हटाई। यानी कि उद्धार क्या करता है वास्तव में? बहन जी समझना, अब पता नहीं आप उसमें ना आप उसमें, आपका ध्यान इसमें रहता है, इसमें कुछ नहीं है। आप वचन पढ़ लिया तो अब मेरी तरफ क्या करो, बल्कि अभी सामने अब बैठा करो, ताकि क्या हो, आप देखने से समझ में आएगी बातें। तो उद्धार मतलब क्या है कर मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के साथ का जो वो संबंध है ना, और शत्रुओं के वश से, उदासी से, निराशा से, उस मौत के डर से, शैतान और पाप की गुलामी से एक इंसान को छुड़ाकर परमेश्वर से मिलाना और धार्मिकता का वस्त्र पहनाना। एक नंगे इंसान को, इंसान की धार्मिकता क्या है? फटे चिथड़े हैं, परंतु परमेश्वर किसको पहना रहा है? मसीह को पहनने का मतलब, उद्धार का वस्त्र पहनने का मतलब, वो चमड़े के अंगरखे पहनाने का मतलब वास्तव में असलियत क्या है? आदम को तो वो मृत्यु की दुर्गंध लेकर चल रहा था, वो उसमें नहीं खुशी थी, लेकिन वो तो क्या था? सिर्फ छाया थी असलियत की। यीशु मसीह वास्तव में वो असलियत में, यीशु मसीह में उद्धार मिल रहा है। उद्धार चमड़े के अंगरखे किसको दर्शाते हैं? यीशु मसीह को पहनने को दर्शाते हैं, यानी कि धार्मिकता का वस्त्र। उद्धार इतनी बड़ी चीज है। तो न केवल उद्धार का मतलब एक पापी के लिए लहू बहाया गया, इसके लिए किसी की मौत हुई, बल्कि इसको क्या भी किया गया? उद्धार का वस्त्र भी पहनाया, इसका परमेश्वर से फिर से मेल कराया, शैतान के सिर को कुचल दिया, पाप की गुलामी से स्वतंत्र कराया, मौत का भय इसके अंदर से निकाल दिया, उदासी की जगह हर्ष आ गया, निराशा की जगह उद्धार की खुशी आ गई। इतना बड़ा है उद्धार में, इतना गिफ्ट है उद्धार में, इतनी बड़ी चीज है। अब पता नहीं आपको कितना समझ में, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इधर वो चीज़ हमने देखी, ठीक है ना। तो उद्धार का वस्त्र परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पहनाया। गलाती 3:27 पढ़ो। या एक विश्वास करने वाले को, या उद्धार पाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता पहनाई जाती है। गलातियों की पत्री 3:27। गलातियों की पत्री 3:27 किधर पढ़ रहे आप? नए नियम है गलातियों की पत्री। और तुम में से जितनों ने मसीह आप में सुन लो, बपतिस्मा लिया है, इन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, जितनों ने भाई जी क्या लिया? मसीह में बपतिस्मा लिया है। उसने किसको पहन लिया? मसीह को पहन। मसीह को पहनने का मतलब, आदम को क्या किसको पहनाया था? चमड़े के अंगरखे पहनाए थे। हमें किसको पहनाया जा रहा है? मसीह को। यानी कि चमड़े किसकी छाया थे? नंगे तन को ढांपा जा रहा है। मसीह न केवल हमारे लिए उसका लहू बहा है, न केवल हमारे लिए मरा है, बल्कि मसीह की धार्मिकता हमें पहनाई जा रही है। हमारी धार्मिकता तो फटे चिथड़े थे, खुद के प्रयास थे, लेकिन हमें कुछ नहीं करना पड़ा। मसीह ने सारा कुछ किया। मसीह की धार्मिकता हमें पहनाई जा रही है, यानी कि फ्री में उद्धार मिल रहा है। यीशु पर विश्वास करने से उद्धार मिल रहा है। हमें भक्ति करने की जरूरत है। जैसे अभी आप बोल रहे थे हमें क्या करना पड़ेगा, या हमें कैसे पता चलेगा, इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। तो यीशु मसीह की या परमेश्वर की धार्मिकता पहना रहा है परमेश्वर एक पापी और नंगे व्यक्ति को। न केवल वो मसीह के लिए मर रहा है, बल्कि मसीह को जिसने ग्रहण किया उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है। उसने परमेश्वर की धार्मिकता को क्या कर लिया? पहन ली। अब परमेश्वर कैसे देख रहे इस व्यक्ति को जिसने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया? मसीह। अब परमेश्वर की संतान होने का क्या मिल रहा है? अधिकार।
तो खुशी आएगी कि नहीं? प्रधानमंत्री का बेटा बन जाए आज आज आप, या आपको गोद ले लो, कितनी खुशी होगी? राजा के बेटे को खुशी तो होती है। होगी कि नहीं? और जब परमेश्वर सृष्टिकर्ता की संतान बन गए, उद्धार बहुत बड़ी चीज है। जी शरीर की बातों से कहीं बढ़कर है चीजें। शरीर की खुशी थोड़े समय के लिए, आज है कल खत्म। कल खत्म। जी लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी इस चीज को आपने बहन जी समझना है। ये ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानियों से ये बातें छिपी हुई हैं। परमेश्वर ने लिखा है, ये बातें हम बालकों पर क्या कर रही हैं? प्रकट कर रही हैं। इधर कितनी बड़ी दुनिया है, लेकिन बुद्धि क्या है? किसी ने बंद करके रखी हुई है। वो अपने अपने प्रयासों से मुक्ति पाने का, उद्धार पाने का, अपने नंगे तन को ढांपने का इंसान क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। लेकिन हमने मसीह के द्वारा परमेश्वर के किए हुए उस वायदे के अनुसार जब मसीह पर विश्वास किया, अपने पापी होने को मान लिया, स्वीकार कर लिया, पापों से जब मन फिरा लिया, यीशु को जब अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर जब स्वीकार कर लिया, तो परमेश्वर क्या दे रहा है? हमें उद्धार गिफ्ट में दे रहा है, फ्री में दे रहा है उद्धार। उद्धार के लिए आपको सिर्फ विश्वास करना है, पापी होने का एहसास करते हुए, पाप से मन फिराकर बहन जी, और यीशु को क्या मानना है? अपना प्रभु और उद्धार करता कर। ठीक है ना? तो इसमें वो बात हम देख रहे थे। तो एक वचन और आप मेरे साथ निकाल लें। इसका अब्राहम का उदाहरण अगर हम ले सकते हैं, अब्राहम को कैसे धर्मी ठहराया गया था विश्वास के द्वारा। रोमियो 3 अध्याय में है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय। रोमी 3 अध्याय जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें मतलब अब्राहम को कैसे धर्मी ठहराया परमेश्वर ने। जब परमेश्वर पर अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। कर्मों से कोई धर्मी ठहरता नहीं है, अपने प्रयासों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। वो सिर्फ आदम के समान अंजीर के पत्ते अपने नंगे तन को ढांपना है बस। परंतु परमेश्वर धार्मिकता किस में दे रहा है? मसीह में। जो मसीह में विश्वास करेगा, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उसे परमेश्वर धर्मी ठहराएगा, उसके परमेश्वर पाप माफ करेगा, और उसी का परमेश्वर से क्या होगा? मेल होगा। तो उद्धार किससे नहीं है? कर्मों से, अपने प्रयासों से, भक्ति से, पूजा से। उद्धार क्यों नहीं है? क्योंकि ये मनुष्य के क्या है? खुद का प्रयास है। ये इंसान का बहन जी खुद का क्या है? रास्ता है। अब जैसे बड़े बड़े गुरुजी हैं, नामदान देते हैं, हम किसी का निंदा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो इंसान के खुद के प्रयास है, इंसान को परमेश्वर तक पहुँचने के प्रयास कर रहा है, हर तरीका अपना रहा है, लेकिन उनके द्वारा उद्धार क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता नहीं है। उद्धार किसके द्वारा ही है? यीशु मसीह के द्वारा ही है। उत्पत्ति में बता दिया था, उद्धार का कर्ता स्वयं परमेश्वर है। पापी इंसान, तेरे उद्धार का कर्ता मैं स्वयं हूं। ठीक है ना? तो मसीह में परमेश्वर ने क्या कर लिया? संसार से मेल मिलाप कर लिया। मसीह में होकर उसने क्या कर लिया? हमारे साथ संसार से मेल मिलाप कर लिया। हमारे अपराधों की सजा किसने ले ली? मसीह ने ले ली। मसीह वो बिचवई है जिसने पापी इंसान को पवित्र परमेश्वर से क्या कर दिया? मिला दिया। पापी का जो दंड था अपने ऊपर ले लिया, और जो पापी को सजा मिलनी थी, यानी कि खुद नंगा हो रहा है, खुद। जैसे हम पिछली बार भी देख रहे थे, लिखा है वो ऐसे जैसे भेड़ वध होने की नाई और भेड़ी ऊन कतरते के समय चुपचाप और शांत रहता, उसने अपना मुंह ना खोला। यानी कि भेड़ न केवल मर रहा है निर्दोष, उसको नहीं मालूम है कि वो तो पाप से क्या होता है। लिखा है जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए क्या ठहराया गया? पाप ठहराया गया। पाप से अज्ञात था, उसने पाप को कभी चखा नहीं। पाप चखा किसने? पापी इंसान ने। सजा का हकदार ये है, दोषी ये है, गुनहगार ये है, मरना इसे है। लेकिन मर कौन रहा है? जिसने कभी पाप चखा ही नहीं है। ये चीज को आपने समझना, ठीक है ना? तो इधर अब्राहम के बारे में जब आप 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे ना,
तो इसमें आप 10 से आप पढ़ेंगे तो इधर लिखा कोई भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया और पाप की मजदूरी में। तो आगे जब 21 से पढ़ोगे विश्वास के द्वारा धार्मिकता, अब्राहम का जिक्र किया गया इधर। आप इसको बाद में 3 अध्याय को पढ़ लेना। तो 21 से मैं पढ़ता हूँ। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। यानी कि यहूदी किससे धर्मी ठहरने का प्रयास कर रहे थे? जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था। वास्तव में परमेश्वर ने इजरायलियों को व्यवस्था भी क्यों दिया था, जिसके बारे में अभी हम वहाँ संडे को सीख रहे हैं। 7वीं आज्ञा सीख रहे हैं ना। व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया? धर्मी ठहरने के लिए थोड़ा दिया था। व्यवस्था इसलिए दिया था ताकि मनुष्य मसीहा के लिए तैयार हो जाए। व्यवस्था मनुष्य को बताएगी इंसान तू पापी है और तेरे खुद के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। ये व्यवस्था भी तुझे धर्मी नहीं ठहरा सकती। व्यवस्था तो शीशे की तरह है जो तुझे दिखाएगी कि तू पापी है, और जितने भी बलिदान ले आए तू, इन बलिदानों से तेरा पाप माफ नहीं होगा और तेरा परमेश्वर से कभी मेल नहीं होगा। इसलिए जो मंदिर होता था ना, उसमें एक पर्दा होता था, वो पर्दा कभी फटा नहीं। अति पवित्र स्थान जहाँ परमेश्वर की महिमा वास करती थी, और एक पवित्र स्थान होता था, और उसके बाद एक आंगन होता था। 3 स्थान होते थे उसमें। जैसे अब हम प्राण, देह, शरीर, प्राण और आत्मा है। अभी हम परमेश्वर का मंदिर है जिसने यीशु उद्धार पाया। परमेश्वर किधर है? अति पवित्र स्थान परमेश्वर का इसमें है। लेकिन पहले किसमें? हम उस मिलाप के तंबू में, जो बाद में इजराइल में एक मंदिर, एक भवन बनाया गया, जिसमें 3 पार्ट होते थे, जिसमें बलिदान चढ़ते थे। वो बलिदान किसकी छाया थे? वो यीशु मसीह की छाया थे। वो इंसान को दिखाने के लिए थे कि इंसान तू पापी और तेरे बदले कोई मरेगा। उन बलिदानों से तो कभी वो पर्दा क्या नहीं हुआ था? हटा नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, वो यहूदियों का जो मंदिर था उसका पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? यानी कि अति पवित्र स्थान में जिसमें कोई जा नहीं सकता था, अब वो उसमें, और अति पवित्र स्थान में या आंगन में अब सारे पर्दे बीच में से क्या हो गए? फट गए, रास्ता खुल गया। यानी कि पवित्र परमेश्वर के पास एक पापी व्यक्ति को अब क्या है? पहले आने की क्या नहीं थी? अनुमति। अब इसका अगला हम देखेंगे कि उसमें आएगा। उसमें हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने आदम को अदेन की वाटिका से निकाल दिया, तो जीवन का वृक्ष का पहरा देने के लिए परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया? उधर ज्वाला में तलवार को क्या कर दिया था? नियुक्त। उसमें आएगा, उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इधर आप जो हम इधर देख रहे हैं ना, इसमें लिखा है परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। किससे अलग? व्यवस्था से अलग। यानी कि व्यवस्था किस लिए नहीं दी थी? धर्मी ठहरने के लिए तो दी नहीं थी, ठीक है ना। तो जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते थे। यानी कि व्यवस्था किसकी गवाही देती थी? सच्ची धार्मिकता, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में, और व्यवस्था भी उसी की गवाही देती थी। और सारे भविष्यद्वक्ता, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता भी किसकी गवाही दे रहा है? वास्तव में यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। पवित्र कुमारी गर्भवती होगी, हमें एक पुत्र दिया गया है। अभी सुसमाचार का 61 अध्याय में जो संदेश हमने सुना, तो सब मसीह के बारे में। यानी कि पूरी व्यवस्था भी, पूरे नबी भी, पूरा पुराना नियम, ये पुराना नियम 39 किताबें किसकी गवाही दे रहा था? मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, उद्धार करता आएगा, स्त्री का वंश आएगा, छुड़ाने वाला आएगा। और इजराइल को ये सारी कुछ बताया था, और इजराइल इंतजार भी कर रहा था, लेकिन पहचान क्यों नहीं पहचान पाया? वो एक अलग विषय है, ठीक है ना। उसमें हम कभी फिर जाएंगे। तो इधर मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। लिखा है गवाही देते थे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यानी कि यीशु पर विश्वास करने से वो धार्मिकता मिलती है। आगे लिखा है क्योंकि कुछ भेद नहीं है, इसलिए कि सब ने क्या किया है? पाप किया है, और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है, नंगे हैं, पापी है, निकाले हुए हैं, अलग किए हुए हैं। जरूरत क्या आज इंसान को? परमेश्वर से मेल करने की, और इसके सारे खुद के प्रयास व्यर्थ हैं। और सुसमाचार क्या है? उद्धार का द्वार यीशु मसीह है।
तेरे उद्धार के लिए कीमत यीशु ने चुका ली है। पापी इंसान यीशु पर क्या कर, विश्वास कर। अपने कर्म कांड छोड़कर यीशु पर क्या कर, विश्वास। तो तू क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, पापों की क्षमा पाएगा, परमेश्वर से मेल होगा। ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं, इधर लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, कौन से छुटकारे, जो मसीह यीशु में हैं, जिसके बारे में छुटकारे की हम बात कर रहे थे अभी, छुड़ाएगा छुड़ाएगा। लिखा है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। फ्री में क्या ठहराए गए, हमने कोई भक्ति थोड़ा करी, कोई कर्म कांड थोड़ा किया। क्या किया, सबसे पहले अपने पापी होने की दशा मालूम हुई। इस वचन ने क्या बताया कि मैं पापी इंसान हूँ और मेरे ऊपर पाप की मजदूरी मौत है, सजा है, लेकिन परमेश्वर मुझे प्यार करता है। मेरे पापों की सारी सजा किसने ले ली, यीशु ने ले ली। ठीक है ना। तो क्या है इधर, वही उसके बारे में लिखा है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यानी कि सारा प्रायश्चित कैसे ठहरा दिया, उसके लहू के द्वारा। उसका लहू बहा, उसका प्राण गया, उसने सारी मानव जाति के पापों का क्या किया है, प्रायश्चित किया है। अब इंसान के ऊपर दंड नहीं है अगर यीशु पर ये विश्वास कर ले, उसके बलिदान पर विश्वास कर ले, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान ले। परमेश्वर ने रास्ता दिया है मानव जाति के लिए यीशु, इसलिए यीशु कहता है मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। एक अपने ही नाम से आएगा, तुम उसे ग्रहण कर लोगे। आज इजराइल किसको ग्रहण करेगा, झूठे मसीह को ग्रहण करेगा, लेकिन असली को क्या नहीं किया, ग्रहण। ठीक है ना। तो देखो कैसे वचन पूरा हो रहा है, पुराना नियम कैसे नए नियम में क्या हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो आगे इसमें लिखा है, थोड़ा लंबा हो गया तो भी हम प्रार्थना करेंगे ना। लिखा है जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी वह धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना फिर कहाँ रहा भाई, उसकी तो कोई जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्योंकि यहूदी किस पर घमंड करते थे, व्यवस्था पर, कि हम परमेश्वर की व्यवस्था मानते हैं, हम ही धर्मी हैं। ठीक है ना। तो आगे लिखा है क्या, कर्मों की व्यवस्था से, मतलब कर्मों से क्या नहीं है, उद्धार नहीं है। व्यवस्था से उद्धार नहीं है, विश्वास करने से उद्धार है। अगर आप इफिसियों की पत्री 2:8 पढ़े, उसमें फिर जाएंगे तो थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ। लिखा है इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर है, क्या अन्य जातियों का नहीं है? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। और जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। यानी कि जो भी, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति, कोई भी हो, जो भी कोई यीशु पर विश्वास करेगा वही सिर्फ क्या ठहरेगा, धर्मी। वही वास्तव में सच्चा बुद्धिमान है और सच्चा ज्ञानी है। हम पिछले दिनों देख रहे थे सच्चा ज्ञान क्या है, सच्ची खोज क्या है, सच्ची सफलता क्या है। विश्वास नहीं, उसमें हमने कुछ बातें देखी थी। ठीक है ना। तो मानव जाति के बीच में
और पवित्र परमेश्वर के बीच में कौन है? यीशु मसीह है। देखो अभी हम प्रार्थना करेंगे, ये अब्राहम का उदाहरण आगे आएगा। अब्राहम का उदाहरण 4 अध्याय में, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, ठीक है ना। मैं वो थोड़ा सा पढ़कर फिर हम प्रार्थना करें। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की कोई जगह होती। मतलब अगर अब्राहम भी कर्मों से धर्मी ठहरता तो उसे घमंड करने की क्या होती? जगह होती ना। मतलब जो व्यक्ति अपनी भक्ति कर कर और अपनी तपस्या कर कर, या मतलब अपना कर्म कांड कर कर, दान दक्षिणा कर कर जो उद्धार की उपेक्षा रख रहा है, वास्तव में वो खुद इंसान क्या है? वो अपना प्रयास से मैं उद्धार पाऊंगा, यानी कि उसको घमंड करने की क्या है? जगह है, जरूरत नहीं है। घमंड करता है। घमंड अपने आप ही होगा ना, क्योंकि आपने कर्म किया है ना। परंतु जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो घमंड है। आपके लिए किसी और ने किया, आपको तो फ्री में मिला, तो घमंड है। इस करके हम उसमें आएंगे। तो इधर लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहरा जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट तो भी नहीं। लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यानी कि जो भी कोई अब्राहम के समान परमेश्वर पर विश्वास करेगा, परमेश्वर के दिए हुए मसीह पर, परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर जो विश्वास करेगा, लिखा है वो धर्मी ठहरेगा। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो उसकी जो दक्षिणा होगी, मतलब वो मेरा हक बन गया ना फिर मेरा वो। यानी कि अगर जब मैं जो भी कर्म कांड कर रहा हूँ, जो उसका प्रतिफल मिलेगा तो वो तो मेरा हक बन गया। तो जब हक से मिला तो फिर घमंड होगा कि नहीं होगा? तो इधर उसी के विषय में बताया गया है। लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वर्ण भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर जो क्या करता है, यानी कि पापी मनुष्य को जो धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है ना, उस परमेश्वर पर जो क्या करता है? विश्वास करता है। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराया, उसे दाऊद आगे चलकर वो भी क्या कह रहा है? धन्य कहता है कि धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए, धन्य है जिनके पाप ढांपे गए। तो इसका आगे 4 अध्याय में पूरा इसके विषय में है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ भी लेता हूँ। लिखा है, तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी है? हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में नहीं, बिना खतने की दशा में, ठीक है ना। मतलब अब्राहम ने भी क्या किया था? खतना किया था। क्योंकि यहूदी किसकी घमंड करते थे कि हम तो खतना किए हुए लोग हैं, हमारे तो व्यवस्था दी है, हमसे तो परमेश्वर ने सिनाई पर बात करी थी, हम तो अब्राहम की संतान है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा था उनको? कह रहा है, अब्राहम की संतान होते तो तुम परमेश्वर पर या मुझ पर क्या करते? विश्वास करते। जो अब्राहम की संतान है ना, वास्तव में वो अब्राहम के समान क्या करेगा? विश्वास करेगा। तो अब्राहम की संतान कौन ही होगा? यीशु उनको बता रहा है, जो मुझ पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। परमेश्वर किसे धर्मी ठहराएगा? जो मुझ पर क्या करेगा? जो मुझ पर विश्वास करेगा। इसमें आगे वही लिखा हुआ है, तो ठीक है ना। तो अभी मैं एक वचन और इफिसियों 2 अध्याय निकाल लेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन से पढ़ेंगे सिस्टर। 6 नहीं, आप 8 से पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा, इफिसियों पेज नंबर 265 है, नहीं तो आप सुन लीजिए।
2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे? अनुग्रह से। विश्वास के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्या मिला है? उद्धार मिला है। कैसे होगा एक पापी का उद्धार? जब यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। वास्तव में पापी की सजा उठा रहा है। मरना पापी ने था, लेकिन पापी का स्थान ले रहा है। हे पापी, अगर तुम मुझ पर विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए मर रहा हूँ, परमेश्वर ने तेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए मुझे भेजा है, तो मुझ पर अगर तू विश्वास करेगा तो नाश नहीं होगा, तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। वही संदेश यीशु ने दिया। ठीक है ना? तो इधर लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह तुम्हारी ओर से नहीं, मनुष्यों की ओर से उद्धार नहीं है। वरना परमेश्वर का दान है। अब थोड़ी देर इधर रुक कर मनन करो। देखो, हमने सीखा तो बहुत, मुझे मालूम नहीं आपके मन में कितना आया होगा, पर इस चीज़ को आपने से, उद्धार किसकी ओर से नहीं है? हमारी ओर से नहीं, मनुष्यों की ओर से उद्धार नहीं है। परमेश्वर क्यों मनुष्यों की ओर से उद्धार नहीं है? क्योंकि पापी है, मुर्दा व्यक्ति है, जी परमेश्वर का शत्रु है, बैरी है, क्रोध की संतान है, गुलाम है। ये उद्धार कैसे करेगा? एक जो कर्जदार है वो कैसे कर्जा चुकाएगा? दूसरे ने चुकाना है उसका कर्जा, उसके पास चुकाने के लिए कुछ है ही नहीं है। हमारे प्राणों का जो उद्धार की कीमत है वो बहुत बड़ी है, और हम कंगाल हैं। इसलिए तो लिखा है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कंगाल के पास कुछ है ही नहीं था, ये चुकाएगा क्या? इसलिए परमेश्वर ने दया करके क्या किया? परमेश्वर जो दया का धनी है, इसका 4 वचन पढ़ो। देखो 4 वचन में क्या लिखा है? लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का क्या है? परमेश्वर दया का धनी है। लिखा है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। और लिखा है, और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण है, ऐसा न हो कि कोई क्या करे? घमंड करे। तो घमंड करने की कोई क्या नहीं है। तो कितना सुभाष को समझ में आया? काफ़ी लंबा हो गया, और कितना समझ में आया? समझ में आ रहा है। अब बहुत हो गया, ये लंबा हो गया वचन, अभी बहुत है परंतु लंबा हो गया है। ठीक है, अभी प्रार्थना करो। विश्वास नहीं चाहिए, विश्वास में हो रहा है। हाँ, हमारा विश्वास परमेश्वर का नहीं है। प्रार्थना करते हैं ना। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी दया से हुआ प्रभु। जब आपकी दया और अनुग्रह मनुष्यों के ऊपर प्रकट हुआ पिता, तो आपने हमारा उद्धार किया। ये हमारे कर्मों से नहीं, प्रयासों से नहीं प्रभु। प्रभु यीशु, आपके बलिदान के द्वारा ये संभव हुआ प्रभु। आपने हमारी सजा ले ली प्रभु, और इसलिए हम बच गए प्रभु। आपने हमारे उद्धार की कीमत चुकाई। हम प्रत्येक को इस महान उद्धार को पहचानने के लिए सहायता कर प्रभु, और हर एक को इस उद्धार की खुशी, उद्धार का दान प्राप्त करने के लिए और आपके साथ मेल कर लेने के लिए आप सहायता करें, बात करें, जीवनों में काम करें पिता। आपके हाथ में सौंपती हुई प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि ये आपका काम, वो मेरा काम। कैच करने की एक लिमिट होती है, तो मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, परंतु ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उल्टा आप कंफ्यूज हो जाओगे, जी, बोर हो जाओगे। बोर तो नहीं होंगे। नहीं, जब बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो आप समझाने का प्रयास करें, बच्चा भी बोर हो जाता है। तो बोर का ये मतलब बोर होने वाला विषय ये कि शब्दों से जो है ना, धीरे धीरे शब्दों से विश्वास आ रहा है। वही है ना, विश्वास कैसे आएगा? सब शुरू से हमने देखा था, विश्वास सुनने से, हाँ, और सुनना परमेश्वर के वचन से। जब आप परमेश्वर, क्योंकि ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं, कहानी सुनने से विश्वास नहीं आएगा, कथा सुनने से विश्वास नहीं आएगा।
कथा सुनने से कैसे आएगी? कथा किसकी ये कथा तो कहानी है, मनगढ़ंत है, वो तो मनगढ़ंत है ना। हाँ, वो तो मनगढ़ंत होता है। सोचा परमेश्वर का वचन। कहानी कथा तो मनगढ़ंत पहले होता है। सोचते थे, अब नहीं। पहले तो मन चित्त लगा के सुनते थे। वो तो मनगढ़ंत होता है ना। वो ला ना, वो खाता है क्या? दो गिलास। ले लो। हाँ अभी वो किसी से नहीं लेता कुछ। अच्छा। जैसे सिखाते हैं ना कि बाहर जैसे किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए। हम लोग सिखाते हैं ना, किसी से कुछ नहीं, नहीं अच्छी लेना बात चाहिए। है। बल्कि हमारी मुस्कान दे देती है, उसको कोई ना कोई ना दे देता है, मना ये करते तो हैं अपने लेकिन नानी नाना से भी नहीं लेता। हाँ, लेकिन ले तो लेगी, फिर आएगी घर, पापा उसने दिया। हाँ अगर हम बोलेंगे तो ही खाएगी। वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ।